बापू, आज हमें ये मौका मिला है। इस स्थान को मोक्ष धाम भी कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने तमाम दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से मोक्ष क्या है? हमारे सभी तीर्थ वैसे तो मुक्ति देता है, लेकिन कुछ विशेष तीर्थ है जिसकी महिमा विशेष है। और मेरी दृष्टि में मोक्ष ये है कि व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष और निंदा से मुक्त हो जाए, वो ही मोक्ष है। आपको लगता है कि जीवन में जो अंतिम पड़ाव है, जिसको सब लोग चाहते हैं कि मुझे मिले, वो मोक्ष है? कुछ लोग चाहते हैं मोक्ष, कि हमारा अंतिम पड़ाव मोक्ष है, लेकिन जो प्रेम मार्गी है वो चाहते हैं कि हमें बार बार जन्म लेना है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। और जगत गुरु शंकराचार्य जो यहाँ से तिरोधान हुए, वो मोक्षवादी महापुरुष थे, लेकिन उसने भी दैव्यापराध समापन स्तोत्र में कह दिया कि न मोक्षस्य आकांक्षा, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, मैं निरंतर जन्म जन्म शिव शिव भवानी की जपता, मैं शिव पार्वती का जप करता रहा। मेरा इन आचार्यों के कदमों पर यही एक बात रही कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें इस पवित्र देश में, इस तीर्थों के देश में, इस देवताई देश में, इस सनातन धर्म की कुख में बार बार जन्म लेना है और बार बार परस्पर प्रीत, सत्य और करुणा का सेतु बनाना। आप अपने लिए कभी मोक्ष मांगते हैं? आपको भी मोक्ष चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए। मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ और ये दे तो मैं बार बार धरती पर आना चाहता हूँ और बार बार रामचरितमानस लेकर उसी की कथा गाना चाहता हूँ। बापू, एक बात हमने देखी, हम यहाँ भगवान के दर पर बैठे हैं और मंदिरों में भी आपने देखा होगा, हमारे देवी देवताओं में भी देखा होगा आपने, लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, स्वार्थ के लिए जाते हैं और अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो। भगवान राम से भी यही पूछते हैं, शिव भगवान से भी यही कुछ कहते हैं कि हमें कुछ दे दो। क्या आप इसे सही मानते हैं? और कितने % लोग ऐसे होंगे जो कुछ मांगे बिना अपनी श्रद्धा से जाते होंगे? पहली बात तो यह है कि ये सर्वज्ञ है, अंतर्यामी, उसके पास मांग करके उसकी सर्वज्ञता का खंडन नहीं करना चाहिए। वो सब जानता है कि मेरे मन में क्या है। तो पहला मेरा विचार तो है कि कुछ मांगना नहीं चाहिए। फिर भी लोग यदि मांगना चाहे तो इंसान जब पूरा नहीं करता है तो भगवान के पास न जाए तो किसके पास जाए? क्योंकि ये बाप का बाप बैठा है, उसी के पास जाकर ही मांगे, अपनी झोली फैलाए, अपना दामन फैलाए। बापू, आजकल जैसे मैंने गुरु की बात की, गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल सब सोशल मीडिया वाले गुरु हैं, आजकल प्राइवेट जेट वाले गुरु हैं, आजकल उनके लिए जो पहले साधु संत जंगल में जाया करते थे, वन में जाते थे, अब उनका जो वन है वो सोशल मीडिया ही है। क्या ये गुरु हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं? नहीं, कौन क्या करता है इसमें मैं न जाऊं। सबके अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने मनीषा होती है, सब अपने अपने हेतु होते हैं। सबको प्रणाम। आप अक्सर ये कहते हैं और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप पैसा नहीं लेते। अब आप पैसा किसी से कुछ नहीं लेते, लेकिन अब ये यात्रा आप निकालेंगे इतनी बड़ी, इतने बड़े बड़े आप आयोजन करते हैं, तो इसके लिए आपके पास धन कहां से आता है जब आप कोई पैसा लेते ही नहीं, आप छूते नहीं पैसे? नहीं, ये मैं कोई आयोजन करता ही नहीं, मनोरथ ही करते हैं। कोई तनुजा सेवा करते हैं, कोई मानसी सेवा करता है, कोई वित्तजा सेवा करते हैं। मैं तो, मेरे पास का, मैं किसी से एक पैसा लेता नहीं। मुझे ले आए, छोड़ दे, गंगा जल मेरे साथ होता है और हवा में हनुमान जी की लेता हूँ, जल गंगा का पीता हूँ, रोटी मेरे नसीब की पाता हूँ, पोथी मेरे दादा की दी हुई है। ये मनोरथी लोग योजना करते हैं और मेरे आत्मा में बात बैठती है तो मैं पोथी जी लेकर चढ़ पड़ता, क्योंकि मेरे पास पैसे में किसी लेता नहीं और मेरे पास खर्चा करना का कोई कारण नहीं बनता। आप कितना पैसा खर्चे हैं दिन में? आपका कितना खर्चा होता होगा? वो तो मनोरथियों को पूछे आप। मैं कभी पूछता ही नहीं। मैं कभी नहीं पूछता कि क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ। ये सब प्रामाणिकता से इसका उपयोग करते हैं।
आपका अपना निजी खर्चा कितना होगा दिन का या महीने का? मेरा कोई निजी अपना खर्चा? कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा, मेरा कोई खर्चा। मैं 3 पैर कपड़े रखता हूँ, 2 मेरे बैग में होता हूँ, 1 पेन, 3 काली शॉल रखता हूँ, 2 बैग में, 1 यहाँ, 3 रामनामी रखता हूँ, 2 उसमें। और वो भी मेरा कोई न कोई पुष्प, वो कभी न कभी मेरे टेलर से जाकर खादी लेकर सिलवा कर दे। मेरा कोई खर्चा नहीं। आप हमेशा इसी तरह के परिधान पहनते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। मेरा शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। और आज हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाली ही मुद्रा में हैं। पर आप हमेशा ये काली शॉल लेते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप जीवन को और पूरी दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं और फिर दिखा भी सकते हैं। मैं तो मेरे लिए देखता हूँ, दुनिया के लिए कुछ। मेरे में ब्लैक क्या है वो देखता हूँ, मेरे में व्हाइट क्या है देखता हूँ। व्हाइट बढ़ाता जा रहा हूँ, ब्लैक कम करता जा रहा हूँ। इसलिए बाल भी काले कम कर दिए, दाढ़ी सफेद कर दी। देखिए अब सब सफेद ही हैं, बाल भी सफेद है और दाढ़ी भी बस सफेद है। सब होता जा रहा है। मैंने सुना है आप सिर्फ गंगा का पानी पीते हैं, आपने कभी बाहर का पानी नहीं पिया, तो कैसे आप? कुछ सालों से मैं पी रहा हूँ। मेरी रसोई भी गंगा जल से बनती है, पीता भी गंगा जल है। अच्छा। तो मुझे गंगा ही जल पिलाती है। और इससे फायदा बड़ा ये हुआ कि देश विदेश में हर जगह, हर एक घर में गंगा जल चला गया। क्योंकि कभी मुरारी बापू आएंगे तो हम गंगा जल की रोटी भिक्षा में देंगे। बहुत गंगा केवल भारत में न रही, जो असल में त्रिभुवनी है वो त्रिभुवन में घूम रही है। ये अच्छा फायदा हुआ। तो बापू आज के जो, जैसे मैंने कहा, आज के जो साधु हैं, ये तो सोशल मीडिया वाले साधु हैं। आप कभी ये सोचते हैं कि आपको भी सोशल मीडिया पर होना चाहिए? आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, आपके नाम की कितनी रील्स बन रही हैं, कितने वीडियोस बन रहे हैं, लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं? एक तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया, मेरा मीडिया ये है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ये सब कर रहा है, क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयां घर घर में नहीं है, घट घट में। टीवी घर में होता है, घट में नहीं होता। ये मीडिया घट में, हर एक के घट के भीतर है, तो वो करता है मेरे लिए सब कुछ। आप अक्सर ये बात भी कहते हैं कि आप सुधारना नहीं चाहते, आप स्वीकार करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक आप देखते हैं? क्योंकि हम तो सुधारना ही चाहते हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं सुधारने आया हूं, मैं ठीक करने आया हूं, मैं रिपेयर करने के लिए आया हूं। वो स्वीकार नहीं करते। मैंने जो इतिहास देखा है, इसमें मैंने पाया कि सुधारक इतने सफल नहीं हुए और न विचारक इतने सफल हुए। राम स्वीकारक है, उसने अहल्या का स्वीकार किया, निषादों का, आदिवासियों का, इवन पत्थरों का, असुरों का, शबरी का। तो स्वीकार में सफलता हासिल की है। सुधार थक जाते हैं। आदमी का चाहिए कि खुद को सुधारे और सबका स्वीकार करे। बापू, आपसे मिलने के लिए बहुत सारे युवा भी आते होंगे और बहुत सारे युवा हमें बाहर मिलते हैं। आज जो हम देखते हैं, युवा बहुत भटका हुआ है। एक तो एम्बिशन को लेकर इम्बैलेंस है, और दूसरा है हर युवा को हम जो देखते हैं, या तो वो रिलेशनशिप में फंसा हुआ है या ब्रेकअप में फंसा हुआ है, और जो समय बच गया वो रील्स या वीडियो में लगा हुआ है या सोशल मीडिया में लगा हुआ है। इस युवा को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मेरे पास वो युवा आते हैं जो भटक के थक गए और फिर मेरे पास आकर अटक जाते। पहले बहुत घूम लेते इधर उधर दुनिया में का, और मैंने ये देखा है कि हर जगह भटक करके वही मुरारी बापू, वही राम कथा आज इतने मैं 65 ईयर से गा रहा हूँ, और लोग आते हैं क्योंकि हर जगह देख करके वो तो कहीं एक जगह अटक जाए श्रद्धा में, गुणातीत श्रद्धा में, परम विश्वास में, परम आस्था में अटक जाए, ये जरूरी है। आप 77 वर्ष के हैं। आजादी से पहले आपका जन्म हो गया था, जब गुलाम भारत में आपका जन्म हुआ। जी हाँ। कभी आपने सोचा, और आपने सारे दौर देखे, आजादी के बाद अलग अलग जो फेज आए, राजनीति बदली,
क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आज जहां 2023 में हम जो बैठे हैं, जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, व्यवस्था है, राजनीति है, मॉरल वैल्यूज हैं, ये कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा और आप तब भी अपने उसी रूप में रहेंगे? आदमी को सहज रहना चाहिए। आदमी में हिम्मत हो तो उसको मौसम बदले वो ठीक नहीं, आदमी मौसम को बदले। वो तेज है, वो कृपा है, वो करुणा। तो हम समाज बदलता जाता है, इससे हम अपने आप को नहीं बदलते। हम गंगा दुनिया कितनी बदल जाए अपनी धारा नहीं बदलती, यमुना अपनी धारा नहीं बदलती। अध्यात्म अपना एक राजमार्ग है, ये छोटी छोटी पगडंडियों पर नहीं जाता। पर अब गंगा में भी क्रूज चलने लगे हैं, गंगा में भी गंगा भी कमर्शियल हो गई है, गंगा का जो गंगा जल है वो भी बाजार में बिकने लगा है। ऐसे में जब गंगा जल बाजार में भी बिक रहा है एक प्रोडक्ट की तरह, और गंगा के साथ जो आस्था है वो दोनों साथ साथ कैसे चले? नहीं, ये गंगा जी की मुझे चिंता जरूर है, क्योंकि ये गंगा जो है ये सनातन धर्म की साक्षी है। भारत में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, ये सबकी साक्षी गंगा है। इसलिए कैसे भी वो प्रदूषण से मुक्त होनी चाहिए। कुछ साल पहले कोई सरकार थी, योजना बनी थी, मुझे नहीं लगा कि कहाँ तक पहुंची। आज भी गंगा शुद्धिकरण का, लेकिन मैं गंगा जल पीता इसीलिए नहीं, गंगा कोई एक धर्म की नहीं है और मानस के आधार पर कहने दो, गंगा नदी भी नहीं है। गंगा एक सबको स्वीकार करने वाला सनातन प्रवाह है। तो उसका व्यापार नहीं होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। आपको अपने बारे में कभी ऐसा लगता है कि लेकिन एक बात बीच में ये भी कहूं कि आज मिनरल वाटर बिके जा रहे हैं, तो कम से कम गंगा जल सबके घर में ये जाए तो बेटर भी है। बिल्कुल। कथा की अगर बात करें बापू, तो दो तरह की कथाएं अब हमारे समाज में है। एक वो कथा, सकारात्मक कथा, जो आप सनातन धर्म की कथा जो आप सुनाते हैं। दूसरी कथा हमारी आ रही है टीवी के जरिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए, जो आप सुनते हैं आजकल जो वेब सीरीज जो आ रही हैं, उसमें नकारात्मक कथा है। और हमारा जो युवा है वो ज्यादातर नकारात्मक कथा देख रहा है, जिसमें शॉर्टकट की बातें होती हैं, बिना मेहनत किए कैसे रातों रात अमीर बन सकते हैं उसकी बातें होती हैं। अब इन दो कथाओं में क्लैश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कथा है आपके वाली, ये भी धीरे 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 विलुप्त होती चली जाएगी दुनिया से? नहीं, मैं नकारात्मक विचारों से बहुत दूर रहता हूँ। मेरी सोच हकारात्मक है और मैं स्वीकार का आदमी हूँ। मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं निकला, सबका स्वीकार है। और हमेशा देर लगती है, कुछ समय ऐसा लगे कि नेगेटिव तत्व हावी हो रहे हैं, लेकिन इतिहास देखिए, पुराण देखिए, अपनी पूरी सनातन नेगेटिव सदा हारे हैं, पॉजिटिव सदा जीते हैं। आप राजनीति में कोई दिलचस्पी रखते हैं? बिल्कुल। मेरे पास इतना बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, मेरे पास व्यास गादी है, राजगादी की कौन सोचे। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि देश में किसका शासन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उसकी नीतियां क्या हैं, वो किन संस्कारों को सरकार बढ़ावा देती है। अब जैसे मोदी जी हैं पीछे 10 साल से, अब 10 साल होने वाले हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 10 साल में जहां तक हमारे संस्कारों का सवाल है, जहां तक हमारी संस्कृति का सवाल है, हम लोग वापस अपनी संस्कृति की तरफ आए हैं? मैं भारत का नागरिक होने के नाते अखबार पढ़ता हूँ और इससे राजनीति में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सब विभाग क्या क्या कर रहे हैं, उससे थोड़ा कुछ परिचित रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अच्छा तो हो रहा है, अच्छा तो, और विकास ऐसा हो कि पूरे समाज को विश्राम तक ले जाए, कुछ तो अच्छा हो।